जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप उन तमाम टीचर्स लोगों का, असातिज़ा किराम का अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की पढ़ाई का सिलसिला कुछ दिनों से चल रहा है और हमने आप लोगों से वादा किया था कि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो तीनों चीज़ पढ़ाऊँगा, क्योंकि सक्षमता 1 से सक्षमता 4 तक देखा गया है कि हर किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, यानी आपके ग्रामर से ही पूछे जाते हैं। मेन बुक जो है आपके दरख्ता और रोशनी यानी कि 9th-10th की बुक जो है उससे पूछी जाती है, पूछा जाता है सवाल। और साथ में इक़्तिबास यानी जिसको हम हिंदी में गद्यांश कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रामर को मुकम्मल कर दिया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने न पढ़ा होगा, बस सिर्फ समझ का फेर है। 1 से 2 बार सुनेंगे, इंशाल्लाह बात आपको समझ में आ जाएगी। अब हम जो ग्रामर पढ़ाए हैं उसका 100 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं, जिसमें आपने 75 तक पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे 76 नंबर क्वेश्चन से। जैसे वीडियो हमारी ख़त्म होगी, यानी कि सेशन ख़त्म होगा प्रैक्टिस वाला, फिर मैं आपको इंशाल्लाह दरख्शा और रोशनी के इम्पोर्टेंट और VBI क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जो तीनों चारों एग्ज़ाम में पूछा गया था उससे रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही रहम करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। सवाल नंबर देखते हैं 76 यानी कि 76 में, जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने का औजार, किसी काम के करने के औजार का इल्म हो उसे क्या कहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब टीचर्स लोग हैं। किसी चीज़ के डिफिनेशन को आप जानेंगे, तारीफ़ को जानेंगे, तो MCQ यानी कि मल्टीप्लाई क्वेश्चंस कहिए या चूज़ करने वाला क्वेश्चन कहिए या बहुविकल्पीय कहिए, जो भी आएगा बआसानी आप चुन सकते हैं। पहले आपको जानेंगे। जैसे आप पूछ रहा है कि जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने का औजार का इल्म हो उसे क्या कहते हैं। दिया क्या विकल्प में, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें मारफा, इसमें नकरा, 4 दिया है। तो हम चारों को जानेंगे। इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं, इसमें आला किसे कहते हैं, इसे मारफा किसे कहते हैं, इसमें नकरा किसे कहते हैं। जब चारों को जानेंगे तो इसके ताल्लुक़ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप बआसानी जवाब दे सकते हैं। तो औजार का इल्म हो तो आपको पढ़ाया गया है कि औजार है, इसमें आला में यानी कि औजार का जिक्र किया जाता है। जैसे कैंची है, नौरनी है, कलम है, ये सब क्या है, आला में आता है। देखते हैं सवाल नंबर 77 में, हिंदुस्तानी सिफत की कौन सी किस्म है। हिंदुस्तानी ये भी आपको बताया गया है। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पे जो कहते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। सब चीज़ बता देगा। इतना मैं आपको एक बात कह दूँ मुख्तसर में कि हमारी एक भी वीडियो को देखिएगा तो जो भी उसमें सवालात आए हैं, क्वेश्चंस हैं, उन तमाम को इतना चीड़ फाड़ के बताया हूँ कि दोबारा आपको सुनना नहीं पड़ेगा। शर्त ये कि आपने वीडियो को आँख खोल करके दिल की गहराई से सुना होगा। हिंदुस्तानी सिफत की कौन सी किस्म है। याद कीजिए, सिफत की 5-6 किस्में आती हैं। उसमें सिफत ज़ाती भी है, सिफत निस्बती भी है, सिफत आददी भी है, सिफत मिक़दारी भी है और सिफत ज़मीरी भी है। पूछा हिंदुस्तानी में कौन सी सिफत किस्म है। ज़ाती है, निस्बती है, अददी है, मिक़दारी है, क्या बताएंगे। तो हिंदुस्तानी में सिफत निस्बती है। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, ईरानी, अरबी। क्यों कि हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये सिफत निस्बती है मुल्क के वजह से। अरबी बोलते हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तानी में जो ये है वो क्या है, निस्बती है पाकिस्तान की वजह से। तो किसी गांव से, किसी शहर से, किसी आदमी से लगाव के बना के उसको जोड़ते हैं हिंदुस्तानी। जैसे चंपारण है तो चंपारनी, बिहार है तो बिहारी, हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तानी, पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी। तो ये जो ये लगा है ये सिफत निस्बती है, निस्बत के बना पे है। ज़ाती कौन है, वीडियो में देख सकते हैं। अददी कौन है, वीडियो में देख सकते हैं। मिक़दारी कौन है, वीडियो में देख सकते हैं। सबको हमने बिल्कुल मुकम्मल तौर से समझा दिया है। मालूम हो गया हिंदुस्तानी में जो सिफत है वो निस्बती है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 77 के बाद 78 आएगा। तेज़, लंबा, ईमानदार वगैरह सिफत की किस किसी की मिसाल है। तेज़, लंबा, ईमानदार वगैरह ये सिफत की किस किसी की मिसाल है। ज़ाती है, निस्बती है, अददी है, मिक़दारी है। तो आज मैं आपको
जाति के बारे में समझा देता हूँ, समझ लीजिए, कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। जाति, जाति उसे कहते हैं जो पैदाइशी हो, ओरिजिनल हो, उसमें किसी का दखल नहीं हो। ठीक है, तो तेज जो इंसान होता है तो उसका अपना कमाल नहीं होता, कुदरत का कमाल है, ऊपर वाले का कमाल है। कोई इंसान लंबा होता है तो कुदरत का कमाल है, कोई नाटा होता है कुदरत का कमाल है। ईमानदार भी है तो वो अंदरूनी है, वो जाति है ना। बेईमान है वो भी क्या है, ईमान, तो क्या है, सिफत जाति में आएगा। तो बताएंगे तेज, लंबा, ईमानदार, मोटा, नाटा, गोरा, काला, ये सब क्या है, सिफत जाति है, ओरिजिनल है, जो खुदा की बनाई हुई है, हमेशा बोलेंगे सिफत जाति है। ठीक है, तो हो गया तेज, लंबा, ईमानदार वगैरह सिफत की किस किस्म से है, सिफत जाति है, सिफत जाति है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 79 में, झैल में साबका वाला लफ्ज़ कौन है। साबका, साबका और लाहिका भी पढ़ाया गया आपको, बताएंगे साबका वाला लफ्ज़ कौन है। लाजवाब, लाश, लाना, लायक। सही जवाब होगा आपका, बताएंगे क्या होगा जी, निशान डाल देता हूँ ताकि आपको सुनाएगा। तो लाजवाब में ये लाजवाब साबका है। कैसे साबका कैसे है, जवाब पहले से ऑलरेडी है और ला पीछे में लग गया है। जवाब माने जवाब, लाजवाब इसका कोई जवाब नहीं है। तो साबका कहते हैं जो किसी लफ्ज़ से पहले जुड़ जाए उसको बोलते हैं साबका। तो ये लाजवाब है, साबका में आएगा। सवाल नंबर 80 में देखते हैं कि खबरदार हो जाओ, ये किस तरह के जुमले हैं। जी, इम्तिहान में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। खबरदार हो जाओ किस तरह के जुमले, मिसाल है तमन्ना है, अर्ज़ है, तंबी है, दुआ है। तो याद कीजिएगा कि ये जो है न तमन्ना है, न अर्ज़ है, न दुआ है, ये क्या है, तंबी है, यानी आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, बच के रहो, ये होने वाला है। तो उसको खबरदार बोलते हैं, इसको तंबी बोलते हैं। सवाल नंबर 81 में है, तुम लोग ज़मीर की कौन सी किस्म में है। तुम लोग, ज़मीर एशारी है, ज़मीर शख्सी है, ज़मीर मौसूली है, या फिर ज़मीर तनकीरी है। बताएंगे तुम लोग, ये कौन सी मिसाल है। सवाल नंबर आपका 21 है, 81 है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताएंगे आप। 81 का सही जवाब क्या होगा, ज़मीर शख्सी है, ज़मीर शख्सी है, तुम लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 82 में आएगा, अहमद तेज दौड़ता है, इस जुमले में तेज क्या है। अहमद तेज दौड़ता है, इस जुमले में तेज क्या है, बताएंगे आप। अहमद तेज दौड़ता है, इस जुमले में तेज क्या है। इसम है, ज़मीर है, फ़ेल है, फ़ेल मुताल्लिक़ है। 82 का जवाब क्या होगा, बताएंगे आप। तेज दौड़ता है, सही जवाब ऑप्शन आपका डी होगा, फ़ेल मुताल्लिक़ है, फ़ेल मुताल्लिक़ है। दौड़ता है फेल हो जाएगा, दौड़ता है फेल हो जाएगा, अहमद इसम हो जाएगा ना, और तेज़ दौड़ता है तो ये फ़ेल मुताल्लिक़ है, दौड़ने को तेज़ से लगाया गया है तो फ़ेल मुताल्लिक़ है। देखते हैं सवाल नंबर 83 में, झैल में इसमें ज़ात चुनिए, इसमें ज़ात, रंगीला, सुनहरा, चिकना, सर्दी, इसमें कौन सा होगा जवाब, बताएंगे आप। झैल में इसमें ज़ात चुनना, ज़ात, रंगीला, सुनहरा, चिकना, तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा चिकना। चिकनाहट जो है ये कुदरती चीज़ है, लिहाजा हो जाएगा ये चिकनाहट। देखते हैं सवाल नंबर 83 के बाद 84 में, झैल में इसमें सिफत चुनना है, इसमें सिफत, रंगीला, सुनहरा, जहरीला और इनमें सभी। तो 84 के जवाब क्या होगा, इसमें सिफत चुनना है। रंगीला रंग से है, सुनहरा ये भी सिफत है, और जहरीला ये भी सिफत है, इनमें सभी, तो आपका इसमें सभी जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, झैल में इसमें आला चुनना है, इसमें आला, इसमें आला जो किसी औजार को बताए। साफ दिख रहा है कि दीवार इसमें आला नहीं है, दरख्त इसमें आला नहीं है, आसमान इसमें आला नहीं है, चाकू जो है एक आला है, जिसे किसी चीज़ को हम काटते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका चाकू इसमें आला। चाकू है, नोहरनी है, कैंची है, कलम है, झाड़ू है, मच्छरदानी है, जो भी है, अगर चुनने के बोले इसमें आला चुनिए, इसमें से किसी को आपको चुनना होगा। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 86 में, सैलाब किन दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। सैलाब, तो इसका सही जवाब होगा सैल जोड़ आब, सैलाब, सैल सैलाब। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही है।
देखते हैं सवाल नंबर 87 में, शर्माना से इसमें सिफत होगा, शर्माना से इसमें सिफत होगा, इसमें सिफत में सिफत ज़ाती, निस्बती, अददी सब पूछता है बार बार, तो आप वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्या हुआ, शर्माना, इसमें सिफत क्या होगा, शर्मीला, शर्मसार, शर्म, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 सही जवाब शर्माना से है ना, शर्म जो है इसमें सिफत है, शर्म क्या है इसमें सिफत, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट और सही है, शर्म। ठीक है, तो आप जानिएगा कि सिफत क्या है, शर्म है, क्या है, शर्म है। देखते हैं सवाल नंबर 88 में, हिजर का माना क्या होगा, हजर का माना क्या होगा। तो देखिए अगर इसको हजर लेते हैं, हे पर जबर लेते हैं हजर, तो उसके माना हो जाएगा पत्थर, क्या हो जाएगा, पत्थर। और लेते हैं अगर हिजर लेते हैं तो जुदाई के माना हो जाएगा ना, एक महीने का एक साल का हो जाएगा, महीने का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लेना हमको, इसमें हमको लेना है हिजर लेना, क्या लेना है, हिजर, तो हो जाएगा जुदाई के माने में, किसके माने में, जुदाई के माने में। हजर के माना पत्थर होता है और हिजर माना होता है जुदाई, है ना। जैसे हिजरत कहते हैं ना, आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जुदा होता है, तो हिजर का माना यहाँ पर जुदाई के माने में लिया। अब देखिए सवाल नंबर 89 में, छान छान ज़ैल में से किसकी मिसाल है। छान छान, इसमें सिफत है, इसमें कैफियत है, इसमें सौत है, इसमें इशारा है। छान छान मैंने आपको समझाया था कल के वीडियो में, टप टप, टिप टिप, छम छम, छान छान, ये सब क्या है, एक किस्म की आवाज़ है, किस्म की आवाज़ है ना। तो ये आपको चुनेंगे, इसमें सौत में आएगा, किसमें, इसमें सौत। जब भी किसी चीज़ की आवाज़ हो, चाहे जानवर की हो, इंसान की हो, या किसी सामान की हो, गिरने पड़ने की, ये सब क्या है, इसमें सौत में आता है। सौत के माना होता है किसी चीज़ की आवाज़ को बताए, किसी चीज़ की आवाज़ को बताए, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से आप। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 88 के बाद 89 में है, 90 में है, वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हों, जी वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हों, यानी एक तरह से आवाज़ आती हो लेकिन माने का फ़र्क पाया जाए, उसे क्या कहते हैं। मुतशाबा अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, मुश्तरक अल्फाज, हमसौत अल्फाज। सही जवाब दिएगा, इसका क्या होगा। सवाल नंबर 90 है, 90 है, बताएंगे 90 में जवाब क्या होगा। मुतशाबा अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, मुश्तरक अल्फाज, हमसौत आवाज़। वो अल्फाज जो सुनने में एकसा हो लेकिन माना का फ़र्क पाया जाए, बोलते हैं मुतशाबा, बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुतशाबा अल्फाज, यानी एक जैसे अल्फाज। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 91 में, शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है। शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ अब जानेंगे कि मुतरादिफ किसे कहते हैं। तो मुतरादिफ कहते हैं कि अल्फाज जाहिर बहुत सारे हों, उसका माना एक आता हो, उसको बोलते हैं मुतरादिफ। शर्मीला, शर्मिलात, शर्माना, शर्म और हया। इसमें शर्म का मुतरादिफ क्या होगा, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा। 91 का जवाब है, सही जवाब हया, क्या होगा, शर्म का हया हो जाएगा, शर्म का हया हो जाएगा। हया के माना भी शर्म और शर्म के माना भी शर्म, तो हया हो जाएगा उसका मुतरादिफ। ठीक है, और 92 में खुशी का मुतरादिफ क्या होगा। खुशी का मुतरादिफ क्या होगा, मुसर्रत, निशाद, फरहत, इनमें सभी। सही जवाब दीजिएगा। वीडियो अगर आपको साफ नज़र नहीं आए तो वीडियो ज़रा लंबा कर लीजिएगा, चौड़ा कर लीजिएगा, आपको साफ क्लियर दिखाई देगा। तो खुशी का मुतरादिफ क्या होगा, इनमें सभी, क्योंकि खुशी, मुसर्रत, निशाद, फरहत, ये तीनों के माना एक आता है। खुशी के चुनेंगे कि इनमें सभी है, इनमें सभी है। अब देखते हैं सवाल नंबर 93 में, तहक़ीक़ की जमा क्या है। हक़ाइक़, हकीकत, तहक़ीक़ात, तहक़्क़ुक़। सही जवाब तहक़ीक़ की जमा, सही जवाब तहक़ीक़ात, तहक़ीक़ात। सिंगल पूरक पढ़े होंगे यहाँ पे, वाहिद एक को कहते हैं और जमा एक से ज़्यादा को कहते हैं। तो तहक़ीक़ की जमा है तहक़ीक़ात, तहक़ीक़ात यानी छानबीन करना। देखते हैं 93 के बाद 94, मुल्क की जमा क्या होगी। ये इम्तिहान में आपके सक्षमता 2 में क्वेश्चन आया था, मुल्क की जमा क्या है। तो देखिए इसमें 3 किस्म के लफ्ज़ आता है, याद कीजिएगा, एक मुल्क है, एक मलक है, एक मिल्क है। ठीक है, तो मुल्क है तो मुल्क की जमा आप चुनेंगे ममालिक। मुल्क माने देश, मुल्क माने देश, तो ममालिक हो जाएगा। ठीक है, और मिल्क हो जाएगा, मिल्क तो हो जाएगा इमलाक,
मिल्क मैंने अपनी कब्जे में, अपने कुदरत में मालिक होना, तो हो जाएगा इमलाक। और वही मलक रहेगा, मीम पर ज़बर, सुनिएगा ध्यान से, यही ध्यान में आया था। मलक हो जाएगा तो हो जाएगा मलायक। मलायक माने फरिश्ता, मलायक माने फरिश्ता। तो ये मुल्क है, तो मुल्क है तो आपको यहाँ पर क्या मानना है, ये ममालिक मानना है। क्या मानना है, ममालिक मानना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 95 में, आगाज़ का ज़िद क्या होगा। आगाज़ का ज़िद क्या होगा, तो ज़िद कहते हैं उल्टा करने को। तो आगाज़ का ज़िद क्या होगा, आगाज़ का ज़िद होगा अंजाम। आगाज़ का ज़िद अंजाम। ठीक है, ये अंजाम हो जाएगा आपका। अब देखते हैं सवाल नंबर 96 में क्या क्वेश्चन आ रहा है। 96 में पूछ रहा है, खुश साबका से लफ्ज़ होगा। खुश साबका से लफ्ज़ होगा, पता लगा आपको, खुश साबका से लफ्ज़ क्या होगा। सही जवाब खुशबू, खुश दिल, खुश हाल, इनमें सभी, यानी कि सब के सब आपका वही हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें सभी के जवाब आपका बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं सवाल नंबर 97 में, शहर का माना क्या होगा। शहर का माना क्या होगा, शहर का माना होता है सुबह, दोपहर, शाम और रात। क्या चुनेंगे आप, जवाब होगा कि शहर का माना होता है सुबह, सुबह की शहर, शहर की सुबह। सुबह कहते हैं सुबह की ठंडी हवा को शहर बोलते हैं, तो माना हो जाएगा सुबह। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 97 के बाद 98, यानी आपको आज पढ़ना है 100 तक क्वेश्चन पढ़ना है बस। वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फ़र्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं। वैसे अल्फाज जिसमें एराब का फ़र्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं, उसके एराब का फ़र्क उसे क्या कहते हैं, ये आपको जवाब देना है सही से। देखिए, हमने क्वेश्चन तैयार किया 150, लेकिन आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन में आपको हम प्रैक्टिस दे रहे हैं। इसके बाद अभी आपको हम इसके बाद इंशाल्लाह वीडियो, इसके बाद हम आपको दरख्शा और रोशनी पढ़ाएंगे बिल्कुल सही तौर से, वो क्वेश्चन जो बार बार इम्तिहान में आपसे पूछे जाते हैं। तो 98 में है, वैसे अल्फाज जिसमें एराब का फ़र्क पर क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम जीन्स बोलते हैं, उसको हम जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम जीन्स बोलते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 99 में, अब तब होना मुहावरे का, यानी कि आपको मुहावरा भी पढ़ना पड़ेगा। अब तब होना मुहावरे का माना क्या होगा, मरने के करीब होना, मरने के करीब होना। ठीक है, ये जवाब है। अब देखते हैं सवाल नंबर 100 है, 99 के बाद 100 है कि दिल में काला दाल में काला होना मुहावरे का मतलब क्या है ना। दाल में कुछ पड़ना, दाल गिर जाना, दाल में काला होना, शक शुबा होना। तो दाल में काला होना मतलब कि शक शुबा होना, शक शुबा होना। जी टीचर साहब हज़रात, वक्त की किल्लत भी है और वीडियो छोटी हो तो अच्छी लगती है आप लोगों को, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसने बताना आपको है कि अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल तौर से आपका ग्रामर क्लियर हो जाए तो आप मेरे चैनल वॉलनी फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, बगैर मांगे आपको तमाम PDF नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस शीट मिल जाएंगे और साथ में आपको याद करने का मौका रहेगा। और जब चाहे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वक्त समझा 1 2 3 4 तक लगभग 400 से ज़्यादा टीचर ने पढ़ा है और सब ने इस बात पर सराहा है, वाकई आप जो ग्रामर पढ़ाए हैं परफेक्ट, और वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो इम्तिहान में पूछा जाता है बार बार। आपको यकीन जमे, आप भी ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 80 84 92 80 92। फिर सुनिए, 80 84 92 80 92। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना नाम ग्रुप में ऐड करा करके मुकम्मल नोट्स PDF ले सकते हैं। फिर मिलता हूँ आपको उस वीडियो के साथ जिसमें आपको दरख्शा रोशनी को बिल्कुल सटीक तौर पर पढ़ाया गया है, इम्तिहान में बार बार आपसे पूछा जाता है। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।